सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया हो। और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीद आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ऊपर से उनके भाई वलीद भी